जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। चूहों ने जिस बच्चे का पैर कुतरा था उसकी मौत हो गई है। कैंसर इंस्टीट्यूट में बच्चे का चल रहा था इलाज। आईसीयू में बच्चे के पैर को चूहे ने कुतरा था। आईसीयू में बच्चे के पैर को चूहे ने कुतरा था। बड़ी खबर आ रही है। बच्चे को बहुत दर्द हुआ तो कंबल के नीचे देखा गया तो चूहे जो हैं वो पैर के अंगूठे में स्टाफ पट्टी लगाकर वहां से चले गए। चूहे जो हैं पैर के अंगूठे को वो नोच खाए और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ थे उन्होंने सिर्फ पट्टी लगाया और वहां पर लगाकर वो आगे बढ़ गए। तो आईसीयू में बच्चे के पैर को चूहे ने कुतरा था। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी खामी है और एक बहुत बड़ा फेल्योर है अस्पताल प्रशासन का। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बहुत बड़ा फेलियर है कि आईसीयू में बच्चे के पैर को चूहे ने कुतरा था। जिस आईसीयू में हमें आमतौर पर मना किया जाता है कि जूते भी ना ले जाइए, चप्पल भी ना ले जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, मास्क पहन के जाइए, उसी आईसीयू में एक बच्चा जिसे ब्लड कैंसर था, अब तो हम था ही कहेंगे, उसके पैर को चूहे ने कुतर दिया। कितनी बड़ी फेलियर ये। क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? क्या है उसके पास आंसर इसका? एंकर को बोलिए। कैंसर इंस्टीट्यूट में बच्चे का चल रहा था इलाज। हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं इस अस्पताल की, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इंस्टीट्यूट्स, कार्डिनल कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज़्यादा फेमस कैंसर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। और उस कैंसर इंस्टीट्यूट से खबर आती है कि आईसीयू में बच्चे के पैर को चूहा कुतर देता है। साहब, ये देखिए विडंबना कि हम इसी कैंसर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जो सबसे प्रदेश में बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो देखिए, एक बार हम आपको और अपडेट बता रहे हैं कि जब बच्चा जनरल वार्ड में था तो वो बिल्कुल ठीक था, उसकी तबीयत ठीक थी। हालांकि उसको कैंसर जरूर था लेकिन तबीयत ठीक थी। उसके बाद जैसे चूहे ने इसके पैर को कुतरा, उसके बाद इसे आईसीयू शिफ्ट किया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर दिखता है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, बहुत बड़ा फेलियर दिखता है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है, उसके बाद पैर जो है उसको कुतरता है चूहा और उसके बाद उसे आईसीयू शिफ्ट किया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। क्या कह रहा है वहां पे अस्पताल प्रशासन? सबसे बड़ा सवाल जो है अस्पताल प्रशासन से पूछना चाहिए, क्या जवाब देगा ये? बिल्कुल, देखिए, अगर जवाब ढूंढे जाए तो अस्पताल के प्रशासन है पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। इससे पूर्व के अंदर हमने जनाना अस्पताल की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर नवजात बच्चों को कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था उसी के पास में बच्चों को एक ही बेड पे दो दो बच्चों को लिटाया हुआ था। लेकिन इस जो कह सकते हैं जो धूल और मिट्टी डस्ट वगैरह उड़ती है उसकी वजह से उन बच्चों के अंदर जो अस्थमा या फिर अन्य जो फेफड़ों से रिलेटेड जो सांस लेने की तकलीफ जैसी बीमारियां हैं वो जो कह सकते हैं कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी ही उन बच्चों में देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो लापरवाही भी हमने जनाना अस्पताल की दिखाई। लेकिन अब स्टेट जो कैंसर हॉस्पिटल है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर सरकारी अस्पताल है, वहां की स्थिति आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, ये एक नंबर जो वार्ड जो बेड है उसी के ऊपर जो है बच्चा जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था और लंबे समय से उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा था और समय समय पर वो अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आता था। लेकिन बीती रात्रि को जब वो यहाँ लेटा हुआ था, सो रहा था, उस दरमियान चूहा उसके बेड पे आता है और उसके पैर का अंगूठा कुतर देता है और उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और फिर अस्पताल प्रशासन के द्वारा लीपापोती के तौर पे उसे जो है ड्रेसिंग करके यहाँ पे वापस से सुला दिया जाता है। और फिर जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके बाद उसे आईसीयू के अंदर एडमिट करवाया जाता है। आईसीयू में उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और इलाज के दौरान उस मासूम की मौत हो जाती है। वीरेंद्र, कौन थे लोग जिन्होंने लीपापोती किया? जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कौन था ये आदमी, कौन थे ये लोग? बिल्कुल, देखिए, इसके अंदर एक बात तो साफ है, जहां पे जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं वो लगातार अस्पतालों की विजिट करते हैं और फिर बाद में वहां पे आप देखते हैं जब मंत्री महोदय पहुंचते हैं उस दरमियान अस्पताल को एकदम चमका दिया जाता है, साफ सफाई जो प्रॉपर होती है वो कर दी जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद की स्थिति आप देखिए, ये मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे इंजेक्शन है, ये प्रॉपर इनके जो बच्चों को मेडिसिन वगैरह दी जाती है इलाज के दौरान वो है। और दीवार देखिए आप,
किस तरीके से गंदगी से जो पूरी है वो भरी हुई है। और ये देखिए पानी या फिर जो कोई लिक्विड है वो देखिए इसके अंदर किस तरीके से मक्खी मच्छर पड़े हुए हैं, और जो स्थिति है वो आपके सामने है। और जो टेबल है जहां पे इंजेक्शन वगैरह को रखा जाता है हाइजीनिक के तौर पे जो है एकदम जीरो है यहाँ पे। और हाइजीनिक की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इन टेबलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों जैसे वार्ड के अंदर इस तरीके की स्थिति है। तो आप सोचिए जहां पर अन्य जो मरीज होते हैं, बड़े जो मरीज रहते हैं, उन मरीजों के जो वार्ड की स्थिति क्या होगी वो देखने लायक होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप देखिए ये वही वार्ड है, ये उस यहाँ इस बेड पे वो बच्चा लेटा हुआ था। और ये देखिए एसी का जहां से पाइप निकलता है वहां पे लीपापोती के तौर पे एक टेप लगा दी जाती है, जिससे क्या है चूहे ना आए उनको रोकने के लिए एक छोटा सा जो कह सकते हैं लीपापोती की गई है। दूसरा और आपको एक पॉइंट और दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये यहाँ पे जो है टेप लगाई गई है। देखिए ये वाला जो इसकी जो छत है, छत के ऊपर टेप लगाकर इसको चिपकाया गया है कि भाई अब दोबारा से चूहे ना आए। दूसरा छोर एक और देखिए छत के ऊपर ही वहीं से जो चूहे हैं इसके माध्यम से यहाँ पे वार्ड के अंदर पहुंचते हैं। और बच्चों के साथ देखिए जिस तरीके से जिस बच्चे के जो पैर कुतरे हैं, इससे पूर्व के अंदर भी कई सरकारी अस्पतालों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन केवल लीपापोती करता है। यहाँ पे कुछ मरीजों के जो परिजन है, बच्चों के जो परिजन है, उनसे मैं बात करूंगा यहाँ पे किस तरीके की जो सुविधाएं हैं या फिर व्यवस्थाएं उनको लेकर। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? शिवराम। शिवराम जी, आप कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से? कहाँ से राजस्थान में? राजस्थान नावा तहसील। नावा तहसील से। हाँ। तो आपका बच्चा यहाँ पे कितने टाइम से? हमारा बच्चा 15-16 दिन से है। 15-16 दिन से। तो यहाँ पे चूहे वगैरह या फिर चूहे वगैरह बहुत आते हैं सर। देखो इधर से नली से बाहर से आता है, वो नली से बाहर से बहुत चूहे आते हैं रात को। तो आपने इसकी जो अस्पताल प्रशासन उनको कंप्लेंट किया ना हम क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोला कराएंगे सही। करेंगे। हाँ यही बोल के गया। चूहे बहुत परेशान करता है रात को। कोई ऐसा काम नहीं किया कि भी हाँ परमानेंट इलाज हो जाए जिससे? कुछ नहीं किया अभी तो 2 दिन से बोल रहे करेंगे करेंगे ऐसा ही बोल रहे। अच्छा, अभी तक तो कुछ नहीं कुछ नहीं किया, खाली ये टेप हमने चिपकाया, वो नहीं चिपकाया। आप लोगों ने चिपकाई है ये हाँ टेप? वो नहीं चिपकाया। अस्पताल प्रशासन वो देखो वो नली से वो पूरा हमने चिपकाया वो। कुछ नहीं। देखिए आदित्य, आपको मैं दिखाना चाहूंगा पंखे का हाल देखिए। जो बच्चे इन पंखों के नीचे सोते हैं उनकी स्थिति देखिए। पूरा पंखा है गंदगी से काला पड़ चुका है, क्योंकि साफ सफाई के नाम पे जीरो है। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। और जहाँ पे बच्चों के बेड लगे हुए हैं उन दीवारों की स्थिति देखिए, कितने जो गंदगी हैं, जाले हैं वो जमे हुए हैं, और हाइजीनिक के नाम पे जीरो है। आपका क्या नाम है? ललित सेन। ललित जी, आप कहाँ से हैं? भिलवाड़ा। भीलवाड़ा से है। कितने टाइम से यहाँ पे आपका बच्चा? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। तो इसी तरीके से चूहे वगैरह आ रहे हैं? ये चूहों का तो अभी आया है, मतलब ये सर को भी बताया था कल। हाँ। तो सर ने बोला था कि कौन से सर को बताया आपने? ये डिसूजा सर को। डिसूजा सर को? संदीप जी? हाँ संदीप जी को बताया। अच्छा, फिर क्या बोला? उन्होंने आज की बोला था, आज कल के लिए बोला था कि भाई इसको सीमेंट लगवा के करवा देंगे हम। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ लेकिन? हाँ अभी तक अच्छा। नहीं, आज कल की बोला था उन्होंने। हाँ। जो अब वहाँ रखेंगे कि यहाँ वहां से निकलेंगे इस अस्पताल से, सो कॉल्ड अस्पताल से? जी वीरेंद्र, मैं पूछ रहा हूं कि जरा इन लोग से पूछ लीजिए कि ये जो अभी स्थिति पनपी है कि चूहा कुतर देता है पैर को, उसके बाद बच्चे की मौत हो जाती है, तो यहां पर जितने लोग हैं जो अपने बच्चे को लेकर वहां पर इलाज के लिए आए हैं सो कॉल्ड अस्पताल में, इसको सो ही कॉल्ड अस्पताल बोला जाएगा, तो ये यहां वहां पर रहेंगे या वहां से पलायन करेंगे? बिल्कुल, मैं इनसे ही जान लेता हूँ जिस तरीके की यहाँ पे असुविधाएं हो रही है। आप लोग क्या लगातार यहीं पे ट्रीटमेंट करवाने आएंगे या फिर अन्य किसी अस्पताल की ओर मूव करेंगे? नहीं, हमारा तो बच्चे का इलाज देखो बेटर हो रहा है, तो हम यहीं करवाएंगे अभी फिलहाल तो। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बच्चा सोया हुआ रहता है और फिर रात के समय चूहा आ जाता है और बच्चे के नहीं वो तो अब करवाएंगे सर, बोला है सर ने, तो आजकल के लिए बोला था। आजकल नहीं करवाएंगे तो वापस जाएंगे हम 1-2 दिन में। अच्छा वीरेंद्र, अगर वहां पर उस बच्चे की अगर परिजन है, जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अगर उसके परिजन है तो जरा उन लोग से भी आप बात अगर कर सकते हैं वीरेंद्र, तो हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे क्या उनका कहना है। देखिए आदित्य, उस बच्चे के परिजन चुके हैं यहाँ से कि बच्चे की बीती रात्रि में
होता है वो जा चुके हैं अस्पताल से, और भी हैं क्योंकि ये उनको जानते हैं उस बच्चे के, ये उनको जानते हैं, उस बच्चे के परिजनों को जानते हैं। क्या हुआ था उस दिन घटना के लिए? सर उसको सुबह में 5 बजे करीब चूहा खाया। पूरी रात जगते हैं वो लोग, अच्छा, पूरी रात जगे? पूरी रात जगते हैं वो रोज। क्यों वैसे? आप वहीं थे उस टाइम, यहीं थे आप? हाँ मैं यहाँ पे ही था। अच्छा। फिर सुबह में उठा तो वो बोल रही थी चूहा खा गए, चूहा खा गए। हाँ हाँ। तो फिर स्टाफ से बोला तो उसको कुछ से लगाया, ड्रेसिंग वगैरह की? ड्रेसिंग की, इंजेक्शन भी लगाए। हाँ हाँ। फिर बाद में स्टाफ से बोले तो बोला ये साहब से बोलो, बड़े साहब से, संधि जसोदा जी। हाँ फिर पूरा वार्ड के सब लोग गए हम लोग। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जाके बोले तो ठीक है मैं आता हूँ, देखता हूँ। आए थे सर? आए थे, अच्छा, फिर क्या आश्वासन दिया आप लोग? बोला 1-2 दिन में करवा देता हूँ। 1-2 दिन में करवा। हाँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि उस दिन वो घटना घटी, तो आप लोग कैसे अपने बच्चों की मतलब देख रेख करते हैं? आप लोग कैसे अपने तो देखिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र जो हैं वो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं डीटीवी राजस्थान के माध्यम से, आप देख लीजिए कि कैंसर इंस्टीट्यूट है ये, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इंस्टीट्यूट्स माना जाता है सिटी का। लेकिन वहाँ पर जो स्थिति हमने आपको दिखाई है कि कैसे वहाँ पर इंजेक्शंस कहीं के कहीं लगे हुए हैं, कहाँ पे पानी रखा हुआ है तो पानी 10 दिनों से पानी वहाँ पर रखा हुआ है, उसमें मक्खियाँ बढ़ी हुई हैं। लेटेस्ट जो इसमें यही आया है कि एक बच्चा है जो जनरल वार्ड में था, उसको ब्लड कैंसर था। चूहे कुतरते हैं उसके पैर को, उसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बड़ा फेलियर है ये एक प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का। और अब प्रशासन जो है लीपापोती करने के सिवाय और उनके पास कुछ है नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि इतने बड़े अस्पताल में, अगर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, इतने बड़े अस्पताल में ये ऐसा होगा तो फिर कैसे हम विश्वास करें, या कैसे जो हमारी जनता है वो विश्वास करे अस्पताल पे, डॉक्टर्स पे। इससे भी बड़ी भयावह चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूं कि जब ये बात सामने आई कि उसको चूहे ने उसके पैर को कुतरा है, पहली बात तो चूहे कहाँ से आ गया अस्पताल में, वो सबसे बड़ा विवादास्पद विषय है, नहीं वीरेंद्र? और जब चूहे देखिए आ गए तो उसके बाद उनको कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया गया, सिर्फ ये किया गया कि मरहम पट्टी कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा वीरेंद्र, मैं अपने आप हमारे दर्शकों को जरा वो फिर से एक नज़ारा दिखा दीजिए गंदगी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को देखना, स्पेशली वहां दिखा दीजिए जहां पे पानी 10 दिनों से पड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए आपको मैं कई तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए ये बच्चों का वार्ड है, और यहाँ पे बाहर आप देखिए गंदगी का कैंसर अस्पताल में ये मतलब